इसरो करने जा रहा है एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, अगर सफल रहा तो बदल देगा युद्ध का पूरा तरीका। न्यू इंडिया का ऐसा नया हथियार जो स्पेस से करेगा हमला। दोस्तों, कोरोना के बाद और अब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के सामने अनगिनत चुनौतियां हैं। एक तरफ चीन सीमा पर भारत के साथ बेवजह तनाव पैदा करने की लगातार कोशिशों में है, तो वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पैदा हुए आर्थिक मंदी के दौर के बीच मोदी सरकार कोशिश में लगी है कि इस आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत पर न पड़े, और भारत उसमें सफल भी हो रहा है। तीसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, इन सारी परेशानियों के बीच भारत की दमदार स्पेस एजेंसी इसरो चीन और अमेरिका के बीच चल रही अंतरिक्ष की प्रतिस्पर्धा में खुद को खड़ा कर रहा है और लगातार कोशिश कर रहा है। और आप शायद ही इस बात को जान पाएं कि जिस तरह से भारत के डिफेंस प्रोग्राम को रोकने के लिए चीन लगातार कोशिश करता है, तो वहीं भारत के स्पेस प्रोग्राम को रोकने के लिए चीन के साथ साथ एक और देश है जो इसरो के रास्ते का रोड़ा बना हुआ है। वो देश है अमेरिका और उसकी स्पेस एजेंसी नासा। नासा को जितना खतरा चीन से है, उससे भी कहीं ज्यादा भारत की इसरो से। आप सवाल करेंगे आखिर वो क्या वजह है? तो वजह है, आप एक लाइन में समझ सकते हैं, वो वजह है भारत के वैज्ञानिकों का शानदार शॉर्टकट तरीका जिसमें वो कामयाबी होते हैं। मान लीजिए नासा एक स्पेस प्रोग्राम को करने के लिए 2000 करोड़ रुपए लगाता है और फिर भी कोई गारंटी नहीं होती कि उसका प्रोग्राम सफल भी हो पाएगा या नहीं। इधर भारत का इसरो जो उसी स्पेस प्रोग्राम को सिर्फ उतने ही बजट में कर डालता है जितने में एक बॉलीवुड मूवी बन जाती है, यानी कि 100 या 200 या लास्ट 500 करोड़ रुपए, यानी नासा से 4 गुना कम खर्चे में इसरो नासा का वही स्पेस प्रोग्राम कर डालता है जो उसने 2000 करोड़ रुपए खराब करके किया है। और इसरो जो भी मिशन करता है उसमें सफलता की गारंटी 95% तक होती है। चीन से ज्यादा अमेरिका इसरो के इस टैलेंट के आगे बेबस है। यही कारण है कि नासा पर इसरो की जासूसी करने के भी आरोप लग चुके हैं। वहीं अमेरिका तो इसरो को क्रायोजेनिक तकनीक मिलने के चलते पहले ही टेंशन में रह चुका है। ये हमने आपको पहले वीडियो बनाकर इसकी जानकारी दी थी। और इसी क्रम में भारत एक और ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाला है जो इन दोनों स्पेस एजेंसियों को हिलाकर रख देगा। और यकीन मानिए, भारत इस एक्सपेरिमेंट में सफल रहा तो इसरो धमाका कर देगा पूरे अंतरिक्ष जगत में। तो आइए जानते हैं कि इसरो क्या करने वाला है। आने वाली 28 जनवरी को इसरो करने वाला है इस साल का पहला धमाका। RLV का पहला एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो बजेगा इसरो का डंका। दोस्तों, इसरो शनिवार यानी 28 जनवरी को एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है जो भारत के अंतरिक्ष विज्ञान और सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण है। एकदम हॉलीवुड फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स के रोबोट्स की तरह इससे सिर्फ सैटेलाइट्स ही लॉन्च नहीं होंगे, बल्कि आप इससे जासूसी या हमला भी कर सकते हैं या दुश्मन के सैटेलाइट उड़ाए जा सकते हैं। इसरो शनिवार यानी 28 जनवरी को रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLV का लैंडिंग एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है। यह जानकारी इसरो चीफ डॉक्टर S सोमनाथ ने दी है। यह स्वदेशी स्पेस शटल है जिसे ऑर्बिटल री एंट्री व्हीकल ORV भी कहते हैं। लैंडिंग से पहले इसे एक छोटे रॉकेट या हेलीकॉप्टर से जमीन से करीब 3 किलोमीटर या उससे ऊपर ले जाया जाएगा। इसके बाद वहां से ये खुद नीचे आएगा और खुद ही ऑटोमेटिक लैंडिंग करेगा। अगर एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो भारत अंतरिक्ष में न सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा, बल्कि भारत अपने आसमान की सुरक्षा में भी एक कदम आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसी ही टेक्नोलॉजी का फायदा अमेरिका, रूस और चीन भी उठाना चाहते हैं। ऐसे यानों के जरिए किसी भी दुश्मन के सैटेलाइट्स को उड़ा सकते हैं। ऐसे विमानों से डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी DEW चला सकते हैं, यानी ऊर्जा की किरण भेजकर दुश्मन के संचार तकनीक को खत्म कर देना, बिजली ग्रिड उड़ा देना या फिर किसी कंप्यूटर सिस्टम को नष्ट कर देना। भारत भी अपने दुश्मन के इलाके में यह काम इसी यान के जरिए कर सकता है। इसरो का मकसद है कि साल 2030 तक इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने का मकसद है, ताकि बार बार रॉकेट बनाने का खर्च बचे। यह सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़कर वापस लौट आएगा। थोड़ा मेंटेन करने के बाद उसे वापस सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भेज सकते हैं। इससे स्पेस मिशन की लागत कम से कम 10 गुना कम हो जाएगी। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के अत्याधुनिक और अगले वर्जन से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भी भेजा जा सकता है। अभी ऐसे स्पेस शटल बनाने वालों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जापान ही हैं। रूस ने 1989 में ऐसा ही शटल बनाया था जिसने सिर्फ एक बार ही उड़ान भरी। अभी जो स्पेस शटल बनाया जा रहा है वो अपने असली फॉर्मेट से करीब 6 गुना छोटा है। सारे टेस्ट सफल होने के बाद इसका असली आकार बनाया जाएगा। स्पेस प्रोग्राम के साथ ही हमला भी कर पाएगा इसरो। 6 साल पहले 2016 में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की टेस्ट फ्लाइट हुई थी। तब ये एक रॉकेट के ऊपर लगाकर अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। करीब 65 किलोमीटर तक गया था। ये एक हाइपरसोनिक उड़ान थी। इसकी स्पीड आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा है। इसके बाद 180 डिग्री पर घूमकर वापस आ गया था। 6.5 मीटर लंबे स्पेसक्राफ्ट का वजन 1.75 टन है। बाद में इसे बंगाल की खाड़ी में उतार लिया गया। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की अभी जो लैंडिंग एक्सपेरिमेंट होना है उसमें यह स्पेसक्राफ्ट खुद
नेविगेट करेगा, खुद ग्लाइड करेगा। इसके बाद कर्नाटक के चल्लाकरे स्थित डिफेंस रनवे पर यह लैंड करेगा। परीक्षण इस स्पेसक्राफ्ट के एयर डायनामिक्स को समझने के लिए जरूरी है। इसका एयर फ्रेम भी इसरो ने ही तैयार किया है। यह पूरी तरह से स्वदेशी है, इसीलिए इसकी जांच हर तरह से की जानी जरूरी है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल 2 स्टेज का स्पेसक्राफ्ट है। पहला, रीयूजेबल पंख वाला क्राफ्ट जो ऑर्बिट में जाएगा, जिसके नीचे एक रॉकेट होगा जो इसे ऑर्बिट तक पहुंचाएगा। एक बार ऑर्बिट में पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़कर वापस आ जाएगा। इसका उपयोग रक्षा संबंधी कार्यों में भी किया जा सकता है। अंतरिक्ष से ही दुश्मन पर हमला किया जा सकता है।